नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियला। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर वीडियो ना छूटे। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है। टॉपिक का नाम है बेस्ट इंडेक्स फंड्स या ETF फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। तो मैं अपने दोस्त से बात करी थी और उसने मुझे ये बोला कि यार कोई अच्छा म्यूचुअल फंड बताओ। अब म्यूचुअल फंड बताने के लिए तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, उसके डिपेंड करता है रिस्क टॉलरेंस कैसी है, कितना पैसा लगाना चाहता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर उसने मुझे ये बोला कि म्यूचुअल फंड ट्रैक कर मुझसे ट्रैक नहीं हो सकता, मैं बहुत बिजी हूँ, तो कोई ऐसी चीज़ बताओ जिससे मुझे ट्रैक ना करना पड़े लेकिन मेरा पैसा जो है वो अच्छे से बढ़े, अच्छे से ग्रो करे। तो कौन सी जगह हो सकती है स्टॉक मार्केट में जहाँ मुझे ट्रैकिंग कम से कम करनी पड़े। उसका जवाब है इंडेक्स फंड्स या ETFs। जी, इंडेक्स फंड्स या ETFs आपको किसी एक सिंगल म्यूचुअल फंड से रिटर्न्स थोड़े बेशक कम दे दें, मगर इनको आपको ट्रैक नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो इनकी तरफ भी एक बार ध्यान दे देते हैं कि इंडेक्स फंड्स या ETFs कौन से 3 बेस्ट मैं आपके सामने लेके आऊँगी कि कौन से बेस्ट ETFs या इंडेक्स फंड्स हैं जो आपके लिए अच्छे रह सकते हैं अगर आपको ट्रैकिंग थोड़ी कम करनी है या आपके पास समय नहीं है, तो उसके चलते आपको क्या करना चाहिए। चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन से इंडेक्स फंड्स, बार बार म्यूचुअल फंड बोलने की आदत हो गई है। एनीवे, हाँ, सबसे पहला जो इंडेक्स फंड है जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, उसका नाम है निफ्टी 200 मोमेंटम 30। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 जो है ये एक बहुत अच्छा इंडेक्स फंड साबित हो सकता है अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहें तो। उसमें अब थोड़ा सा जानते हैं ये किस टाइप का इंडेक्स फंड है, इसमें एक्चुअली चलता कैसे, इसका नेचर कैसा है। सबसे पहली बात कि ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो होती है उस टेक्निक को फॉलो करता है, यानी कि राइडिंग एन एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड। मतलब जो स्टॉक उड़ रहे हैं मार्केट में, जो चल रहे हैं, उसी में आपका पैसा जो है इन्वेस्ट होगा। यानी कि कोई ऑपोजिट बेट नहीं ली जाएगी, कोई कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग नहीं होगी, कोई ऐसे सेक्टर में पैसा नहीं लगाया जाएगा जो वैल्यू है या अभी चल नहीं रहा है। जो चीज़ें चल रही हैं वहीं आपका पैसा लगेगा। क्या करते हैं इसमें 200 कंपनीज, जैसे कि यहाँ लिखा है निफ्टी 200, टॉप इंडिया के 200 कंपनीज की एक बकेट बनाई जाती है। उसमें फिर जो स्टॉक्स चल रहे हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 6 से 12 महीने में उनको ट्रैक करते हैं। जो अच्छा कर रहे हैं उनको एक मोमेंटम नंबर अलॉट होता है और उस हिसाब से आपके टॉप 30 स्टॉक्स जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं। जैसे ही होगा आपका इंडेक्स बन के रेडी हो जाएगा और जब आप इस इंडेक्स में पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा बनने लगेगा। और हर 6 महीने में इस इंडेक्स फंड में रीबैलेंसिंग होती है। तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं, अरे मेरे स्टॉक ने अगर चलना बंद कर दिया तो क्या। हर 6 महीने में जो फंड मैनेजर है वो इसको ठीक से इवैल्यूएट करेंगे, रीबैलेंस करेंगे और आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंपनीज में ही लगेगा। अच्छा जी, अब चलते हैं इसकी रिटर्न्स की तरफ कि इसने कैसी रिटर्न्स दी हैं लंबे समय में। अगर मैं 2005 से बात करूं या मैं चलो ओवरऑल रिटर्न्स इसकी बात करूं, अगर मैं ओवरऑल रिटर्न्स की बात करती हूं तो इस इंडेक्स फंड ने 20.9% के CAGRs दिए हैं लंबे समय में। लंबे समय में इस फंड का काफ़ी अच्छा CAGR है। अगर मैं इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करूं तो निफ्टी 50 ने खाली 14.7% CAGR दिए हैं और अगर मैं निफ्टी 200 से इसको कंपेयर करूँ तो उसने भी लगभग इतने ही CAGR दिए हैं। तो यानी कि अगर आप मोमेंटम स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, चांसेस होते हैं आपका पैसा बहुत बनेगा। उसी तरीके से ये इंडेक्स फंड भी ऐसे काम करता है। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 में भी जब मोमेंटम स्टॉक्स में आपका पैसा लगेगा तो आपको काफ़ी अच्छे CAGRs मिलेंगे अगर हम निफ्टी 50 या निफ्टी 200 से कंपेयर करें तो। अच्छा जी, एक डिस्क्लेमर, रिस्की है क्योंकि मोमेंटम कंपनीज में पैसा लगा है।
अगर बेयर मार्केट आई तो क्या, फिर तो मोमेंटम में कुछ रहता ही नहीं है, तो हाँ फिर तब आपका पैसा नहीं बनेगा। अगर मार्केट बेरिश हो गई, सारे स्टॉक्स गिरने लग गए, मोमेंटम ख़त्म हो जाता है मार्केट में, और जब मोमेंटम ख़त्म हो जाता है तो हमारा रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि फिर यहाँ पैसे बनने बंद हो जाते हैं। मगर अगर लंबे समय में देखें तो बहुत सारी बुल मार्केट्स आई हैं, बहुत सारी बेयर मार्केट्स आई हैं, मगर इसने 20% का सीजर कमा के दिया ना, तो आगे भी आपको उसी तरीके से रिटर्न्स मिलेंगे। एक नॉट अ रिकमेंडेशन, फिर भी एक सजेशन इसका ये है कि इसके अंदर निफ्टी 200 मोमेंटम 30 का बेस्ट एग्जाम्पल जो रहेगा इंडेक्स फंड का, वो होगा यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। शॉर्ट में लिख दिया है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहेगा, या अगर आप इस इंडेक्स फंड में पैसा लगा सकते हैं तो यूटीआई कंपनी के इंडेक्स फंड में आप इस पैसे को निवेश कर सकते हैं। दूसरा इंडेक्स फंड कौन सा रहेगा लंबे समय के लिए, तो उसका नाम है निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30। अब ये इंडेक्स फंड क्या है, नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है। अगेन यहाँ पे बकेट बनेगी, बकेट ऑफ स्टॉक्स बनेंगे, उसमें से जिन स्टॉक्स का भी स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि वॉलेटिलिटी कम है उन स्टॉक्स को चुनेंगे, और उन 30 स्टॉक्स में आपका पैसा जो है वो निवेश होगा। अब ये जो इंडेक्स है ये बेसिकली कब अच्छा रखता है, जब बेयर मार्केट चल रही होती है। अगर मार्केट बेरिश हो जाती है, बेयर फेज चल रहा होता है, तो अगर आप इस फंड में पैसा लगाएंगे, इस इंडेक्स फंड में पैसा लगाएंगे, तो आपका पैसा कम टूटेगा एज़ कम्पेयर टू अदर इंडेक्सेस। जैसे कि अब मैं यहाँ लिख नहीं रही बोर्ड पे, ऐसे आपको ओरली समझा देती हूँ कि जब 2008-9 में बेयर मार्केट चल रही थी, उस टाइम पे इस फंड ने 49% थोड़ा सा टूटा था ये फंड, मगर निफ्टी 50 एज़ कम्पेयर टू दिस इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 59% टूटा था, और निफ्टी 100 60% टूटा था। सब देख सकते हैं बाकी इंडेक्सेस कितना टूट रहे, 60%, 59%, मगर ये फंड सिर्फ 49% टूटा। सिमिलरली जब 2022 में भी गिरावट आई थी, बेयर मार्केट चल रही थी, उस टाइम भी इस फंड ने सिर्फ 14% गिरावट के साथ परफॉर्म किया, बाकी इंडेक्सेस और भी ज़्यादा गिरावट में थे। इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए, अगर आप पैसे लगाने के बारे में सोच रहे हैं, दोनों जगह पैसा डालिए। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट बुल मार्केट में है तो ये जो इंडेक्स फंड है आपको अच्छा परफॉर्म करके देगा, क्योंकि आप मोमेंटम स्टॉक्स लेके बैठे होंगे इसके अंदर, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर मार्केट बेयर रन में होगा तो बेयर मार्केट में ये इंडेक्स बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि ये आपको एक हेज प्रोवाइड करेगा, हेजिंग की तरह हो जाएगा कि ये कम गिरेगा एज़ कम्पेयर टू अदर इंडेक्सेस। तो समझदार लोग दोनों लेके चल सकते हैं। इस तरीके से आप दोनों को कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो बुल मार्केट में फ़ायदा करेंगे, और बेयर मार्केट में भी आपका जो रिस्क है वो कम चलेगा। अच्छा जी, अब इसका एक एग्जाम्पल मिल जाए हमें तो अच्छा रहेगा। सो अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट अ सजेशन, कि इसके अंदर कौन सी कंपनी, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 ETF। इसमें मैं आपको ETF लेने का सजेशन दूंगी, इंडेक्स फंड नहीं। ऊपर वाले में हमने इंडेक्स फंड लिया था, यहाँ पे हम ETF लेंगे, ठीक है। सो इसका भी एक एग्जांपल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। सो अब हमारे पास एक इंडेक्स फंड, एक ETF, दो चीज़ें डिस्कस हो चुकी। अब चलते हैं आखिरी इंडेक्स फंड की तरफ, जो कि बहुत यूनिक है, जिसका नाम है NASDAQ 100 जी। सो NASDAQ 100 जो है ये सबसे अलग है। सबसे पहले NASDAQ 100 का कोई भी लेना देना हमारे ऊपर जो दो इंडेक्सेस हैं उससे कोई भी लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़ कि अगर आपने NASDAQ 100 में पैसा लगाया तो आपने डाइवर्सिफिकेशन कर ली, आपका पैसा जो है बाहर की कंपनियों में इन्वेस्ट हो गया। इस तरीके से आप डोमेस्टिकली भी इन्वेस्टेड हो गए और आप बाहर भी आपने पैसा जो है इन्वेस्ट कर लिया। सो डाइवर्सिफिकेशन मिल गई।
दोनों से कोई लेना देना नहीं है, ये भी अच्छी बात हो गई। और अगर आप जैसे जो हमारा डॉलर है, डॉलर जो एप्रिशिएट करता है या डेप्रिशिएट करता है एज़ कम्पेयर टू रुपी, तो उसका भी जो एडवांटेज है आपको इस फंड में मिलेगा। सो बहुत ही अच्छा इंडेक्स फंड है, सबसे अलग है, डाइवर्सिफिकेशन अच्छी है, बाकी इंडेक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। डॉलर एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का भी आपको फ़ायदा इसमें ज़रूर मिलेगा। लेकिन एक डिस्क्लेमर कि सेबी ने इसके अंदर जो है निवेश जो है वो टेम्पररी बंद कर दिया है, मतलब अभी जो है आप इसमें निवेश नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आपको इसको अपनी लिस्ट में, आप इसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और जैसे ही सेबी वापस से वो रोक हटा देगा, हम इसमें वापस से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। सो पता होना चाहिए कि ये भी एक इंडेक्स फंड है जिसके अंदर हम पैसा लगा सकते हैं, मगर अभी के लिए बाहर इन्वेस्टमेंट बंद हो गई है सेबी के अकॉर्डिंगली, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग। कोई बात नहीं, साइड में आप इसको रख सकते हैं। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, नैस्डैक 100 में अगर आपको लगाना है तो इसका एग्जाम्पल है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF। सो इसका भी एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। सो 3 मेरे हिसाब से जो अच्छे इंडेक्स फंड्स या ETFs हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं, जहाँ पे रिस्क भी कम है लेकिन रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, आपको ट्रैक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अगर आप जॉब या बिज़नेस करते हैं, एज़ कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड जहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आया, अगर आपको ये सारे जो मैंने रिकमेंडेशन या सजेशंस आपको दिए अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर जस्ट डिस्क्लेमर कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, रिकमेंडेशन नहीं है। आप जब भी कहीं भी पैसा लगाएं, पैसा क्योंकि बहुत कीमती होता है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें बिफोर इन्वेस्टिंग। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।